सोनीपत नगर निगम का चुनाव पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसे चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सोनीपत के 22 वार्डों में से 20 वार्डों में जनसभाएं करानी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का रास्ता साफ नहीं हुआ है और कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के दौरों का इम्पैक्ट खत्म भी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के चुनाव में मचे घमासान की, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर की। सोनीपत नगर निगम का चुनाव पिछले साल हुए उपचुनाव से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। पिछले साल के उपचुनाव में कांग्रेस को हराकर बीजेपी 35,000 की लीड के साथ एक तरफा जीत गई थी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं और कांटे की टक्कर के बीच में जहां मेयर का चुनाव भी अटक गया है, वहीं पार्षदों के चुनाव में भी सोनीपत नगर निगम में एक एक वार्ड में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। कांग्रेस जहां 8 से 10 सीटों के ऊपर जीती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी महज 5 से 7 वार्डों के अंदर ही हैवीवेट नजर आती है। और इसीलिए बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री को भी गली गली घुमाने का काम कर दिया। पिछले 2 दिन के दौरान सोनीपत नगर निगम में क्या नज़ारा रहा, ये जानने के लिए आपको बीजेपी में मुख्यमंत्री नायब सैनी के दौरे और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा के दौरों के इन फोटो को जरा गौर से देखना चाहिए।
आपने गौर से देख लिया होगा कि सोनीपत नगर निगम के चुनाव में जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े, उन्होंने एक ही दिन में 20 कार्यक्रम सोनीपत नगर निगम में किए। यह हरियाणा के चुनावी इतिहास में एक ऐसा दिन रहा जहां मुख्यमंत्री ने एक ही शहर में 20 कार्यक्रम किए और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने का काम किया। लेकिन इसके साथ साथ आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस ने भी बीजेपी को कांटे की टक्कर देने का काम किया है, बराबर की भीड़ जुटाने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा और कमल दीवान के कार्यक्रमों में आपको बीजेपी के बराबर की भीड़ नजर आई होगी और यही वजह है कि सोनीपत नगर निगम का चुनाव घमासान में बदल गया है। एक एक वोट के लिए मारामारी हो रही है और साफ तौर पर माहौल बता रहा है कि बीजेपी को एक तरफा बढ़त नहीं है। मेयर के चुनाव में भी राजीव जैन फंस गए हैं और इस बार कमल दीवान उन्हें न सिर्फ कांटे की टक्कर दे रहे हैं बल्कि पछाड़ने के मुकाम की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जहां शहर में धुआंधार प्रचार किया, वहीं दीपेंद्र हुड्डा और कमल दीवान ने धुरंधर की तरह परफॉर्मेंस दी और पूरे शहर में जोरदार प्रोग्राम करके बीजेपी के बने हुए माहौल को ठुस करने का काम किया, उनके बराबर खड़ा होने का काम किया। और यही वजह है कि सोनीपत नगर निगम के चुनाव में बीजेपी परेशानी में है, बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पक्ष में कहीं न कहीं माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बड़े नेताओं के साथ पूरी चौकसी कर रही है। लगभग 2200 नेताओं को सोनीपत नगर निगम में झोंका गया है। वहीं पर कांग्रेस सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और कमल दीवान के बलबूते पर पूरी लड़ाई लड़ रही है, मजबूती से ताल ठोक रही है और बीजेपी को बराबर की टक्कर देने का काम कर रही है। यानी सोनीपत का नज़ारा बदल रहा है और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बलबूते पर बेशक से बीजेपी ने माहौल क्रिएट करने का काम किया है, जोरदार माहौल क्रिएट करके अपने समर्थकों और वोटरों को मजबूत करने का काम किया है, उनमें जोश भरने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने भी दीपेंद्र हुड्डा और कमल दीवान की अगुवाई में जबरदस्त जनसभाएं करके मुकाबले को बिल्कुल बराबरी पर लाने का काम किया है और यही वजह है सोनीपत के 22 वार्डों में जहां बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है, वहीं पर मेयर के चुनाव के अंदर भी मामला फंस गया है, पेच फंस गया है और राजीव जैन को पसीने पसीने होना पड़ रहा है। आप सोनीपत नगर निगम के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री नायब सैनी के दौरों का सोनीपत की सियासत पर, चुनावी दंगल पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।